1:30 में 15 की कॉल चलती है कि एक खातून है जिन्होंने सपोजिटली नाजेबा लिबास पहना हुआ है। उस सिचुएशन के अंदर जहाँ खातून की जो ज़िंदगी थी वो ख़तरे में थी, 200 से ज़ायद बंदा बाहर इकट्ठा हुआ था, र्यूमर्स फैल रहे थे, पुलिस ने सिचुएशन हैंडल करनी थी। उस टाइम किसी को हलवा लिखा हुआ नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि उस टाइम आपका फ्रेम ऑफ माइंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऊपर चल रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया, लेकिन पंजाब पुलिस ने ख़ुसूसन बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस वाक़े को जो है वो सानिया होने से बचाया। इस वाक़े की क्या तफ़सीलात हैं और किस तरह से ये पेश आया और क्या ये वाक़या है, ये हम जानते हैं। ASP शहरबानो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि असल वाक़या था क्या और किस तरह से उन्होंने जो है उस वाक़े को एक साने में तब्दील होने से जो है वो बचाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है। शुक्र। कल इचरा बाज़ार के अंदर एक गैर मामूली वाक़या आप कह लें वो पेश आया कि एक कैलीग्राफी थी जिसको कुछ मजहबी जुनूनी कह सकते हैं हम, उन्होंने एक आयत के साथ जोड़ा और आप लोग फिर बर वक्त वहाँ पे कार्रवाई की। तो ये असल वाक़या क्या था? वाक़या ये था कि 1:30 में 15 की कॉल चलती है कि एक खातून है जिन्होंने सपोजिटली नाजेबा लिबास पहना हुआ है और उनकी वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हुए हैं। जब हम मौके के ऊपर पहुंचते हैं तो वो पाकिस्तानी चौक की कॉल होती है, इचरा की हदूद बनती है, फिरोज़पुर रोड से तकरीबन वो 5 या 6 मिनट की वॉक के ऊपर है अंदर की तरफ। तो वहाँ गलियाँ काफ़ी पतली हैं, गाड़ी जाना मुश्किल होता है। वहाँ जब पहुँचते हैं पैदल तो खातून जो होती हैं वो शॉप के अंदर मौजूद होती हैं, शटर डाउन होते हैं, इर्द गिर्द लोग जमा हुए होते हैं और मुतालबा ये होता है कि खातून ने जो कुर्ता पहना है उसको उतारा जाए, ठीक है, और उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करनी है या बनती है वो की जाए। हमारी मॉब से यही दरख्वास्त होती है कि एक दफ़ा हम इस चीज़ को वेरीफाई कर लें कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग वो जो ड्यू एक्शन बनता है या ड्यू रिस्पॉन्स बनता है वो हम लोग लेंगे। और वही डायलॉग इंस्यू होता है, उधर ही हम लोग ख़ातून को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो सफ़र आप सबको या लोगों को छोटा लगे वो हमारे लिए बहुत बड़ा था और लंबा था कि ख़ातून को दुकान से लेके गाड़ी में बिठाना, गाड़ी से फिर मेन रोड के ऊपर लेके जाना। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वी वर एबल टू डू दैट एंड देन वी वर एबल टू क्लैरिफाई द सिचुएशन एज़ वेल। अच्छा, इसी तरह के वाक़यात जो हैं माज़ी में भी हुए। एक सियालकोट के अंदर एक श्रीलंकन शहरी को इसी तरह तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाकर फिर कत्ल कर दिया जाता है और कल भी यही था। एक जो मज़हबी हमारा तबका है उसको समझाना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक रिलीजियस एलिमेंट जो है उसको हर्ट किया जाता है तो फिर लोग जो है वो मरना मराना उनके लिए आसान है। तो कल मोह को किस तरह कंट्रोल किया? एक ख़ुद आप भी ख़तून हैं, तो फिर इस तरह मज़हबी जुनूनियों को कैसे समझाया कि वो उनको समझ आई ये सारी? आपके सवाल के जवाब देने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होगा कि आपने जो तमहीद बांधी उससे मैंने इत्तफ़ाक़ किया। आपका जो सवाल है उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगी, और वो सवाल सिर्फ इतना था कि मॉब को कंट्रोल कैसे किया गया। अच्छा, जहाँ तक मॉब को कंट्रोल करने की बात है तो हम लोगों ने उनके साथ डायलॉग इनिशिएट करके मॉब को कंट्रोल किया है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाती है वो ये कि आपने आइडेंटिफाई करने के एरिया के की स्टेक होल्डर्स कौन है, पीस कमेटी के मेंबरान कौन है, उनको आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, उन की स्टेक होल्डर्स को इंगेज करवाया मॉब के साथ। तीसरा, हम लोगों ने मॉब को इस चीज़ का एहसास दिलाया कि हम उन्हीं में से हैं और हम लोग पिछले 1 साल से उन्हीं की खिदमत कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमने देखे हैं उनके साथ, और कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिधर हम लोगों ने कोई ऐसा फ़ैसला किया हो जो किसी के ख़िलाफ़ किया हो या कोई ऐसा फ़ैसला किया हो जो नाजायज़ हो या नाइंसाफ़ी की हो। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए, मेरिट को ज़हन में रखते हुए, इसके बारे में बात करते हुए फिर हम लोगों ने ऐसे अनासिर जो कि शायद शरारत करें उनको साइड पे किया और फिर हम लोगों ने मैनेज किया मॉब को, और हमने नोटेबल फिगर्स को पुलिस स्टेशन आने की दरख्वास्त की। वो आए, उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने अपने उलमा इकराम ख़ुद जो वो लेके आए थे उनसे मुशावरत की, उन्होंने जो कपड़े थे वो देखे, उनको एनालाइज़ किया, उसके बाद ख़ातून से गुफ्तगू की और मैटर जो है वो रिजॉल्व हुआ। अच्छा, मैडम आखिरी सवाल मेरा कि जिन लोगों ने भी ये शरारत थी या जिस तरह से भी था उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई के एक सामने वाज़े अगर सूट देखा जाए तो उस पे लिखा नज़र आ रहा है, एक हलवा लफ्ज़ है, तो कोई फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है या बस यहीं पे इस चीज़ को क्लोज़ कर दिया गया कि मैटर जो है वो सॉल्व हो चुका? अच्छा, ये सवाल जो है ना ये बहुत लोडेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज़म्पशंस की बेसिस के ऊपर है। सबसे पहले तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको आ रहा है,
اس سچویشن کے اندر جہاں خاتون کی جو زندگی تھی وہ خطرے میں تھی، 200 سے زائد بندہ باہر اکٹھا ہوا تھا اور ریومرز پھیل رہے تھے اور پولیس نے سچویشن ہینڈل کرنی تھی. اس ٹائم کسی کو حلوہ لکھا ہوا نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس ٹائم آپ کا فریم آف مائنڈ سروائیول انسٹنکٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. دوسرا، آپ کی باقی جو انزمپشنز ہیں وہ ساری ہائنڈ سائٹ کے اندر بہت اچھی لگتی ہیں کہتے ہوئے. جب بندہ فیلڈ کے اوپر اس سچویشن کو ٹیکل کر رہا ہوتا ہے، اس ٹائم سیناریو بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور لوگوں کے ایکشنز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور رویہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور بات کرنے کا طریقہ بھی اور انداز بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں جو پرائمری ہماری رسپانسبلٹی ایز اے پروفیشنل پولیس آفیسر بنتی تھی وہ ہم نے نبھائی، اور وہ ایک ہی تھی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، کوئی مالی نقصان نہ ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ ہو، کوئی روڈ بلاک نہ ہو. پی ایس ایل جو کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی امبیرسمنٹ نہ دیکھنی پڑے، قوم کو اور ملک کو کسی ایسی سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی ایک ایسی سوری فگر کٹ کرے، اور نہ ہی بعد میں ہم لوگ ایسی سچویشن کو دیکھیں جس کے اوپر ہم ریگریٹ کریں، اور وہ ہم نے بخوبی نبھائی ہے. اچھا میڈم، آخر میں ایک پیغام ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں یا ایک دم سے جذبات جو بھڑکتے ہیں، ان کے لیے پیغام کہ کوئی ایسا جو تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے اور کسی کی زندگی کو جو ہے وہ خطرہ لاحق نہ ہو. بیسکلی یہ پرائمری کیس اسٹڈی بن سکتی ہے کہ آپ کو تحقیق کر کے ہر کام کرنا چاہیے. تحقیق بہت ضروری ہے، اسلام کے اندر اس کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. آپ اگر کوئی خبر سنیں اور آپ تک کوئی خبر پہنچے تو یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اللہ کی جو پاک کتاب ہے وہ بھی یہ گائیڈ کرتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے. تحقیق کے اندر آپ نے ایک دفعہ پھر مشاورت کرنی ہے کہ کیا جو بات میں سن رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا وہ صحیح ہے یا میرے نظر کا دھوکہ تو نہیں، کانوں کا دھوکہ تو نہیں. اس کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے تو آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے بغیر قانون کو اس کا راستہ اختیار کر دیتے ہیں. یہ میسج. بہت شکریہ جی. ناظرین، یہاں پر میڈم شہر بانو جو کہ اے ایس پی ہیں، ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ پہلے تحقیق کریں اور پھر قانون کو جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے اختیار کرنے دیں. قانون ہاتھ میں نہ لیں. قانون جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور یقیناً اسی یقین کے ساتھ کہ قانون ہی جو ہے وہ گناہ گار کو کٹہرے میں لے کر آئے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.